कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। श्यामपुर नाम के गांव में राधा नाम की एक लड़की अपने माँ और पिताजी के साथ रहती थी। उसके माँ और पिताजी बहुत थक गए थे, इसीलिए घर के सारे काम राधा ही किया करती थी। घर के कामों के साथ साथ बाहर जो भी काम मिले वो राधा कर लिया करती थी। किसी ने काम करने बुलाया तो वो चली जाती थी। ऐसे ही एक दिन अरे राधा, मेरे घर में आज थोड़ा काम है, चलोगी काम करने के लिए? तुम्हें उसके बदले में कुछ दाम दे दूंगी। हाँ आऊंगी ना चाची, बस मेरा इतना काम खत्म हो जाए, बाद में आ जाऊंगी। ठीक है राधा, मगर जल्दी आना, हाँ, काम बहुत है। चाची वहां से चली जाती है। चाची के जाने के बाद राधा अपने घर के सारे काम खत्म कर लेती है और सीधे चाची के घर जाती है। चाची के घर के सारे काम भी राधा जल्दी से खत्म कर देती है और बिना पैसे लिए ही वहां से निकल पड़ती है। अरे ओ राधा, तुम्हारे पैसे तो लेती जाओ। हाँ हाँ चाची, लेकर जाऊंगी। कहाँ भागे जा रहे हैं? दे देना बाद में। अच्छा ठीक है, जैसा तुम चाहो, बाद में लेकर जाना। जी, मैं चलती हूँ। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर राधा एक खेत में काम करने गई। जब वो काम करके घर लौटी तो उसने देखा कि उसके पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। वो बीमार पड़ गए थे। राधा तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर गई। पिताजी, आप चिंता मत करो, आपको अच्छा लगेगा। हाँ बिटिया। पिताजी को अस्पताल में एडमिट करके राधा काउंटर पे फॉर्म भरने के लिए गई। वहां जाकर उसे पता चला कि वहाँ एडवांस में 20,000 रुपए जमा करने पड़ते हैं। जी, आपको ये पैसे बाद में दिए तो नहीं चल सकता? नहीं मैडम, अभी के अभी पैसे भरने पड़ेंगे, नहीं तो पेशेंट का इलाज नहीं हो सकता। मैडम, आप कुछ कीजिए ना, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है। मेरे पास अभी सिर्फ 5,000 रुपए है, इससे हो जाएगा क्या? जी नहीं मैडम, हमारे हॉस्पिटल का रूल है, उसे हम नहीं तोड़ सकते। राधा बहुत निराश हो जाती है। ये देख के अकाउंटेंट उसे बोलती है, मैडम, आप अभी के लिए 5,000 जमा कर दीजिए, बाकी के बाद में दे देना। जी मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हॉस्पिटल से बाहर आकर राधा सोच में पड़ गई। अपने पिताजी के इतने सारे अस्पताल की फीस कैसे भरे, ये उसे समझ नहीं आ रहा था। अब मैं क्या करूं? इतने पैसे कहाँ से लाऊं? सोचते सोचते वो रास्ते में एक जगह पर बैठ गई। अब इतने सारे पैसे कैसे जमा किए जाए, इसका उसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। ऐसे ही निराशा में आकर उसने वहां का एक पत्थर उठाया और जमीन पर पटक दिया। पत्थर जमीन पर पटकते ही उस पत्थर से बहुत बड़ा प्रकाश बाहर आया और वहां एक परी प्रकट हो गई। परी राधा से बात करने लगी। हे लड़की, मैं यहाँ इस पत्थर में कई सालों से कैद थी। मुझे मेरे बुरे कर्मों की वजह से श्राप मिला था कि जब भी कोई ईमानदार और सच्ची लड़की मुझे हाथ में लेगी तभी मैं मुक्त हो जाऊंगी। आज तुम्हारी वजह से मैं मुक्त हो गई हूँ। सच में परी? हाँ मेरी बच्ची, मांगो, तुम्हें जो भी मांगना है, मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करूंगी। हे परी, मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं और उनके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मेरी बच्ची, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। मगर परी, मैं तुमसे मदद कैसे ले सकती हूँ? तुमने मुझे मुक्त किया है, इसी वजह से तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। राधा अपनी सारी कहानी परी को बताती है। उसकी कहानी सुनकर परी भी दुखी हो जाती है। बच्ची, ये लो, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा, ये हार तुम्हारी हमेशा मदद करेगा और तुम इसे जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। और तुम्हें जब भी ऐसा लगे कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है तो तुम मन ही मन मुझे याद कर लेना, मैं वहाँ आ जाऊंगी। ऐसा कह के परी वहां से गायब हो जाती है और राधा के हाथों में वो सोने का हार रह जाता है। हार लेकर राधा अपने घर जाती है और अपने माँ को सारी कहानी बताती है। हे जादुई हार, मुझे मेरे पिताजी के इलाज के लिए कुछ पैसे चाहिए, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? ऐसा कहते ही उनके सामने प्रकाश छा जाता है। ढेर सारे पैसे आ जाते हैं। ये सब देखकर राधा और उसकी माँ चौंक जाते हैं। राधा तुरंत अस्पताल में जाकर पिताजी के इलाज के लिए वो पैसे भर देती है। कुछ ही समय बाद वो उसी जगह पर जाती है जहाँ उसे वो परी मिली थी। वहां जाकर राधा मन ही मन परी को पुकारती है और वो जादुई परी उसके सामने प्रकट हो जाती है। परी, तुम्हारा वो जादुई हार सच में काम कर गया। मैंने पिताजी के इलाज के लिए पैसे भी भर दिए और अब मैं ये हार तुम्हें लौटाने आई हूँ। तुम्हारा ये ईमानदार स्वभाव देखकर ही मैंने वो हार तुम्हें दिया था। तुम वो हार अपने पास ही रखो और उसके जरिए अपने साथ साथ बाकी जरूरतमंद